मैं हूं सोनल। देश हमारा आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। साथ ही भूपेश बघेल ने 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीएम भूपेश ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे। हिमाचल जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को शामिल किया गया, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा भी है। हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस की जीत की शुरुआत हो गई है। अब ये संदेश जाएगा आगे कर्नाटक की बारी है, वहां भी कांग्रेस का परचम लहराएगा और पूरा विश्वास है, भूपेश बघेल ने कहा उन्हें। तो ये जोरदार स्वागत हुआ। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर लौटे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी मिली थी हिमाचल की और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जा रहा है। वैसे भी पार्टी आलाकमान बहुत भरोसा करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नवाज रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी अब इसी तरह जीत का परचम कांग्रेस लहराएगी। तो शिमला से लौटने के बाद ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत, हार फूल मालाओं के साथ समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे अभिवादन करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जबकि है जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, उन्होंने कैमरे में INS 24/7 के कैप्चर किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस की शुरुआत हुई है तो पूरे देश भर में वो संदेश जाएगा। अभी तक हम 2 राज्य में थे, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया है। कर्नाटक की बारी है, वहाँ भी कांग्रेस परचम लहराएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं मोनिका का। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए उत्साह तो बरकरार है और जाहिर तौर पे उत्साह रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर गई है, दोबारा से रिचार्ज हो गई है कांग्रेस। अजय बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव जो है, हिमाचल प्रदेश चुनाव जो है वह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। लगातार पूरे देश की नज़र, पूरे छत्तीसगढ़ की नज़र वहां के चुनाव पर टिकी थी और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, वहां सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका जो है उन्होंने निभाई है। और आज वहां जीत दिलवाने के बाद जब वो रायपुर लौटे तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। फूल हार माला के साथ ही बैंड बाजों के साथ सीएम भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से सीएम हाउस ले जाया गया। और मैं अगर बात करूं कि 68 सीटों में 40 पर कांग्रेस ने जो शानदार जीत दर्ज की है, विधायकों के बीच में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सीएम के पद के लिए किसका नाम जो है वह आलाकमान को भेजा जाए। इसके बाद ही आपस में सलाह लेके आपस में सर्वसम्मति से उन्होंने यह फैसला लिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आलाकमान को भेजा जाएगा सीएम पद के लिए। और जब रायपुर सीएम भूपेश बघेल लौटे तो यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं, इसमें खासा उत्साह जो है वह देखने को मिला। सीएम भूपेश बघेल लगातार गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ लगातार दौरे पे थे। गुजरात में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। रायपुर एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान वह कहा कि देवभूमि से जो जीत की जो शुरुआत है वह हो चुकी है और निश्चित तौर पर इसका जो मैसेज है वह देश के कोने कोने में जाएगा। गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर हमेशा पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम तरीके के बयान जो है वह सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वह हिमाचल प्रदेश में इसका जादू चल गया, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का कहना है। छत्तीसगढ़ में जितनी योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में जितने काम किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात उन्होंने कही है, हिमाचल प्रदेश में भी वह लागू किया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। और छत्तीसगढ़ मॉडल के कारण ही हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। जी जी बिल्कुल मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें, अब अगली खबर का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज से कांग्रेस राज का आगाज हो गया है। एक बार फिर से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सुखविंदर सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुखविंदर सुक्खू के शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ली।